ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रद्धा का बात चल रहा था। श्रद्धा के आश्रय करने से हम लोग मुक्त हो जाते हैं एवं श्रद्धाहीन हो जाने से हमारे अधोगति होता है। इसलिए श्रद्धा के बारे में हमें अत्यंत स्पष्ट धारणा होना चाहिए, क्योंकि ये श्रद्धा का इधर उधर हो जाने से पूरा नतीजा बदल जाते हैं। एक ओर से हम लोग देखा है कि भगवद गीता की वाणी अवलंबन करते हुए अष्टादश अध्याय की 71 वर्ष 71वां श्लोक में बताया जो श्रद्धावान है वो सिर्फ आसानी से उनको मुक्त हो गया, उच्च लोक प्राप्ति होगा। श्रद्धावान अनसूयश्च श्रीनुवादपि जो नरः सोपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो भगवान के प्रति दोष दर्शन सुनना, ईश्वर में विश्वासी है, किसी को दोष नहीं देखते हैं, में श्रद्धावान है, वो सिर्फ भगवत कथा सुनने पर भी वो जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म से जो जी लोग प्राप्त होता है वो आसानी से मिल जाएगा। और प्रक्षांतर में जो श्रद्धाहीन व्यक्ति है वो भी हम देखा है 9वें अध्याय के 3 श्लोक में। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य परन्तप और अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो श्रद्धाहीन व्यक्ति है धर्म के प्रति, उसको क्या होगा? कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगा, बारंबार जन्म मृत्यु चक्र में फंसेंगे। गीता में समझ लिया, श्रद्धा अवलंबन करने से हमारा मुक्ति होगा, उद्धगति होगा, एवं श्रद्धाहीन होने से अधोगति होगा। अभी ये समझने की बात है कि श्रद्धा किसको कहलाता है, पहले से हम लोग बता के रखा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ श्रद्धा, इसीलिए इतना दिन से चर्चा हो रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासा इति श्रद्धा। जो शास्त्र है, वेदांत है, जिसमें नित्य अनित्य के विचार है, उपनिषद, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि, एवं वो समझ में आना चाहिए। जैसे कि लिखा है, अगर गुरु से जो हमें ज्ञान मिलता है उसी अनुसार उसके विश्वास करके आगे बढ़ने से, विश्वास करने से होगा। जो जैसे हम कहा गया जी, वो चैतन्य देव का विश्वास करके भगवद गीता सुन रहे, बस उससे उसके काम बन गया। अभी प्रश्न आता है, जटिल प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अधिकांश व्यक्ति तो शास्त्र का सुनने का अवसर नहीं मिलता है। लेट अस नॉट टॉक अबाउट एनी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, ये तो होता है, ठीक है, जान लिया, पर सो फार एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड टू आवर लाइफ, हमारे जीवन में अगर प्रयोग करोगे तब देखोगे
जी ये तो एक बातों का बात चल रहा है। वर्तमान युग में कितने व्यक्ति को शास्त्र वाक्य वेदांत वाक्य सुनने का अवसर मिलता है, लेकिन उन लोग अच्छा है अपने जो परंपरा अनुसार शिक्षा अनुसार वो धर्म जीवन पालन कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र उनके जानकारी नहीं है, शास्त्र अनुसार नहीं होगा, शास्त्र की जानकारी नहीं है। ये सब व्यक्ति का क्या नतीजा होगा, क्योंकि अधिकांश हमारे भीतर है। तो ये वेरी वैलिड क्वेश्चन। तब आश्चर्य के देखते हैं ये सब प्रश्न का समाधान शास्त्र में दिया हुआ है। नॉट दैट they did not anticipate such doubts in our mind in future, कि जब ये शास्त्र विधि का नहीं होगा तब क्या होगा। तो इसका समाधान श्रीमद् भगवद गीता में एक पूरा अध्याय में दिया गया है, सप्तदश अध्याय। इसको शिरोनाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा के बारे में ही चर्चा हुआ है, पूरा एक अध्याय। तो भगवद गीता के जैसे महत्वपूर्ण गीता में एक पूरा अध्याय श्रद्धा पर नियोजित है, अर्थात ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसको शुरुआत में ही इस प्रश्न से अध्याय की शुरुआत है, अर्जुन का प्रश्न से। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमहो रजस्तमः। जबरदस्त प्रश्न किया ऑन बिहाफ ऑफ अस ऑल, अर्जुन ने कर लिया और भगवान ने उसको उत्तर देंगे। तो प्रश्न क्या क्या समझना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्र विधि अनुसरण नहीं करके, शास्त्र पता ही नहीं, जो शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई गुरु से शास्त्र पढ़ने का उनका अवसर नहीं मिला, लेकिन जो श्रद्धापूर्वक श्रद्धान्विता श्रद्धा संयुक्त होकर यजन्ते, जो अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, याग यज्ञ दान कर्म करते हैं, जो आपात दृष्टि के जिसको पुण्य कर्म कहलाता है वो करते हैं, लेकिन श्रद्धा से अगर करते हैं शास्त्र विधि फॉलो करके नहीं। तो हमारे श्रद्धा का जो डेफिनेशन दिया है, शास्त्र अनुसार विश्वास करके कर्म करना। शास्त्र जानते नहीं लेकिन श्रद्धा है, स्प्लिट कर दिया, उसका क्या गति होगा। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, तो उनका वो जो गति होगा, जो निष्ठा है, वो कौन कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ पर दो कैटेगरी रखा, सत्व एवं रजस्तम। सत्वमहो रजस्तमो, तीन गुणात्मिका हमारा है, लेकिन यहाँ पर दो विभाजन कर दिया, एक सत्वगुण और एक रजस्तम, वन ग्रुप। तो ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसका पूर्ववर्ती अध्याय जो है दैवासुर संपद विभाग, उसमें दो विभाजन है, एक दैवी गुण एक आसुरी गुण। दैवी गुण अर्थात जिसमें सत्य प्रधान है, उसमें हमें मुक्ति प्राप्त होता है, और जो रजस तमस है उनमें हमारा बंधन होता है। ये दो विभाजन है। वन लीड्स अस टू इमेंसिपेशन लिबरेशन, अनदर लीड्स अस टू बॉन्डेज। इसलिए जो अभी दो कैटेगरी में डाला है, इसका क्या मुक्ति मार्गी है न ये बंधन मार्गी है, इस सब बता दीजिए। श्रद्धा है लेकिन शास्त्र अनुसार उनका कर्म पता नहीं। तभी हम देखते हैं जो सत्वगुण है, सत्व एलिवेट्स अस एंड तमस डिग्रेड्स अस।
ठीक उल्टा, रजस बाइंड्स अस डाउन। तो जो कर्म हम लोग करते हैं, 3 किस्म का कर्म होता है हमारा आचरण अनुसार, गुण अनुसार। जो सत्वगुणी है वो परमात्मा को प्राप्ति के लिए निष्काम रूप से कर्म करते हैं, तो उनका नतीजा परमात्मा प्राप्ति होगी। और जो सकाम रूप से कर्म करते हैं उसका जो बंधन होगा और निष्काम करने से मुक्ति होगा। जो सकाम रूप से कर्म करते हैं उसका क्या नतीजा होगा, वो ये लोक में जो चाहते हैं उनका कामना अनुसार धन दौलत विभोग सम्मान आदि मिलेगा, एवं देहांत के बाद परलोक में स्वर्ग आदि मिलेगा। वहाँ पर भी उनका सुख संभोग जैसे स्वर्ग में कहा जाता है वो सब मिलेगा। एवं क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके विशन्ति। फिर उनका जब वो पुण्य कर्म समापन होगा फिर वे मर्त्यलोक में फिर आएंगे। अगेन ही स्टार्ट दी साइकिल। और जो तमोगुनी होगा, जो आलस्य जड़ता मूढ़ता, उनका ना यहलोक में कुछ प्राप्ति होगा ना परलोक में प्राप्ति होगा, उसका अधोगति होगा। तो जो सत्वगुणी है उसका ऊर्ध्वगति हुआ, जो रजोगुणी है ये तमोगुणी है सेकंड कैटेगरी, उसका मुक्ति नहीं होगा, एक बंधन होगा, नहीं तो उसका अधोगति होगा। तो अब ये प्रश्न है कि जो श्रद्धा युक्त, श्रद्धा रहित नहीं, श्रद्धा रहित होने से तो बता दिया जिसकी यहलोक परलोक से ना प्राप्ति होगा। जो श्रद्धा रहित है, श्रद्धा युक्त है लेकिन शास्त्र विधि अनुसरण नहीं कर रहा है, ये डिविजन कर दिया अभी। तो जो कि हमारे अधिकांश व्यक्ति का है, उसको क्या गति होगा, वेयर विल दे गो। ये प्रश्न बहुत मार्मिक है एवं व्यवहारिक प्रश्न है। यही प्रश्न अर्जुन ने किया है एवं इसका उत्तर भगवान ने परवर्ती श्लोक तथा इस अध्याय में दिया है, सप्तदश अध्याय, जिसका थोड़ा बहुत चर्चा हम अगले दिन से करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार के अवसर है, संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगा। स्वामी पारगानंद के नेतृत्व में लखनऊ में होगा काली कीर्तन। आज शनिवार मंगलवार बुधवार कहलाता है, माँ का विशेष आज आविर्भाव होता है, कृपा मिलता है। तो काली कीर्तन में लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।